Starting in 3, 2, and 1. Okay, so welcoming you all in this incredible platform of Skill प्रणव शिंदे। आज की क्लास में अपन लोग एकदम सिंपल सा टास्क करने वाले हैं। कोई सॉफ्टवेयर में काम नहीं, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट ही सीखने वाले। ठीक है, समझ आ चुका है। अगर आप भी यहाँ है, हम भी यहाँ है, तो रुकना क्यों है? अगर महफिल जम ही गई ना, तो झुकना क्यों है? और इसी महफिल को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रणव शिंदे आपका स्वागत करते हुए ये आज का ताबड़ तोड़ लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं। आप बस देखिए, ठीक है। आज की लेक्चर में क्या करने वाले अपन लोग? आज की लेक्चर में करने वाले हैं अपन लोग डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या है सर जी? डिसीजन ट्री सबसे सिंपल और आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी कैरिमिनाटी के। ठीक है, हम नहीं बोल सकते। उसके बाद डिसीजन ट्री क्या होता है सर? डिसीजन ट्री कुछ भी नहीं होता है। ये देखो, ट्री मतलब ट्री पता है आपको, ब्रांचेस रहते हैं उसके। मैं कुछ डिसीजन बनाने वाला हूँ, तो उस डिसीजन में मैं क्या करने वाला हूँ यही बताता है हमारे को डिसीजन ट्री। इसमें बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं। लेट्स से कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला हमने देखा है, के नियरेस्ट नेबर का पूरा देखा है हमने। अगर आपको के नियरेस्ट नेबर का जो पता है तो टॉप लेवल का है, मतलब वो पता ही रहना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी काम आ सकता है। ठीक है, और ये देखो कंटिन्यूली इंप्रूव करता है, सिस्टम को अप्रोच करता है, सप्लायर के रिलेशनशिप को समझता है, उसके बाद डिसीजन मेक करता है, प्रोसेस को अप्रोच करता है, इन्वॉल्वमेंट करता है पीपल को, लीडरशिप होती है और कस्टमर फोकस रहता है इसमें। इसके बाद डिसीजन ट्री क्या है सर जी? ये यूज पर बोथ क्लासिफिकेशन। बोथ मतलब मैंने बोथ क्यों लिखा सर? क्योंकि दो है ना। कौन से? लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड के नियरेस्ट नेबर एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम्स, हेंस इट यूजेस ट्री स्ट्रक्चर टू क्लासिफाई इट। उसके बाद देखिए डिसीजन ट्री में हमारे पास सबसे पहले तो रूट नोड होता है। रूट नोड क्या है सर जी? ये मतलब जहां से स्टार्ट होता है। अब आप मुझसे कहेंगे कि प्रणव यार, मतलब एक पेड़ की जो रूट्स होती है वो तो नीचे रहता है, आपने ऊपर कैसे ले ली? ये बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब डिसीजन नोट्री में जो हमारा पेड़ होता है उससे अलग होता है। ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर काम करता है। उसमें सबसे पहले डिसीजन बनाता है, मेकर डिसीजन। दूसरे लेट्स से कि दो डिसीजन बनाए सर जी, और दोनों डिसीजन में लीफ नोड बनाया। एक एक डिसीजन में सबसे एंड में वैल्यू आ गई, लीफ नोड फाइनल आउटकम यहाँ पर, और यहाँ पर उसने और एक डिसीजन बना दिया। मतलब यहाँ पर जो डिसीजन था, मतलब मैंने लेट से कि यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और मैंने दो डिसीजन बनाए। एक तो मैं मुझे एक पानी पूरी खानी है और एक मुझे पाव भाजी खानी है। पानी पूरी तो मैंने खा ली, बट पाव भाजी मैंने खाई नहीं। मतलब फाइनली हुआ तो नहीं, मैंने पाव भाजी खाई तो नहीं है। मैं और नीचे आ जाऊंगा। मैं कहूंगा पाव भाजी मुझे भोलू चाट भंडार से खानी है या फिर चोमू पाट चाट भंडार से खानी है। मैंने दोनों से खा ली और यही होता है फाइनल आउटकम। मतलब यहाँ पर भी मैं नहीं रुका, मैंने और भी ऑप्शन दे दी उसको कि मुझे कहाँ से क्या खाना है, और यही होता है देखो। और मेरे मतलब मुझे जिसने पैसा दिया उसने बोला तुझे खाना है, ये हूं मैं डिसीजन नोड, ये हूं मैं डिसीजन नोड। ये सबसे बड़ा एकदम बाप लेवल, टॉप लेवल का ये रूट नोड स्टार्टिंग पॉइंट। ये है मेकर डिसीजन। लेट्स से कि मैं हूं कि मैं डिसीजन बना सकता हूं, और यहाँ पर दोनों फाइनल आउटकम आ चुके हैं। मैंने एक पानी पूरी खाई और दूसरी पाव भाजी खा ली, मैंने कोई नखरे नहीं दिखाए। अब 90% तो आपको समझ आ चुका होगा। अगर 10% समझ में नहीं आया तो आगे देख लीजिए जी, आगे देख लीजिए। डिसीजन ट्री क्या होता है सर जी? अब देखो, कार्ट। कार्ट मतलब क्या? क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री, इसके बोलते हैं अपन लोग कार्ट। ये क्या होता है? यूजेस एज जीनी, जेनाई, इंडेक्स एज मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के अपन तौर पे यूज करते हैं। और आईडी 3 देखिए, इंटरेक्टिव डाइकोटोमाइजर 3 बोलते हैं इसको। और ये किसके लिए यूज करते हैं? जो इंट्रोपी रहती है ना अपन के पास, और जो इंफॉर्मेशन रहती है उसको गेन करने के लिए मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं, सिर्फ उसको इंग्लिश पढ़िए, हमें समझाओ।
इन शॉर्ट में समझाया अगर आपको जाए तो ये इम्प्यूरिटीज डिफाइन करता है। सर इम्प्यूरिटीज मतलब क्या? अभी आप देख लीजिए, इम्प्यूरिटीज मतलब क्या होता है, हाउ टू मेक डिसीजन, मैं कैसे डिसीजन बनाऊंगा, यही देखो इम्प्यूरिटीज। लेट्स से कि बाहर हो रही है बारिश, मेरा मूड कर रहा है कि मुझे देखनी है एक मूवी, और मेरा डिसीजन देखिए क्या है। लेट्स से कि बाहर बारिश हो रही है सर जी, और मूवी चल रही है कॉमेडी, सो मेरा डिसीजन है नहीं, मुझे कॉमेडी मूवी नहीं देखनी है। अगर बाहर बारिश हो रही है और मूवी है रोमांटिक, एकदम रोमांटिक, और मेरा डिसीजन आ जाता है यस, मुझे रोमांटिक मूवी देखनी है। और नीचे देखिए, अगर बारिश आ रही है और मुझे रोमांटिक मूवी देखनी है, और डिसीजन भी क्या है मेरा, यस, बट बारिश बाहर आ तो रही है, बट मूवी है कॉमेडी, मुझे कॉमेडी पसंद नहीं है, सो मैं देखूंगा नहीं। डिसीजन मेरा क्या हो गया, मैं नहीं देखूंगा मूवी। अगर बाहर बारिश हो रही है और मूवी है रोमांटिक, फिर से एक बार, तो मुझे डिसीजन क्या है मेरा, यस। मतलब इम्प्यूरिटीज क्या है इसमें, यहां पर इम्प्यूरिटीज है कॉमेडी। कॉमेडी मतलब क्या सर, इसको मैं हटा अगर दूं तो मेरा डिसीजन जो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब रोमांटिक अगर मूवी है तो ही मैं देखूंगा, मतलब रोमांटिक अगर मूवी है तो ही मैं देखूंगा, अगर कॉमेडी मूवी है तो मैं नहीं देखूंगा। यही होता है मेरा डिसीजन क्या है, मैं अपने डिसीजन पर ठाम खड़ा हूं। यही होता है डिसीजन ट्री। इस वाले कॉन्सेप्ट लेक्चर में आपको पूरा पता लग गया है। आने वाले लेक्चर्स में अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लाइब्रेरीज में काम करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस बिल्ले की बना तरह, क्या है बिल्ला ही है, फिर मुझे नहीं पता ये कौन है, ये कुत्ता बिल्ला कोई वो, और ये तो पता है यार, गधा गधा नहीं है, क्या बोलते, बंदर है। और इस बंदर की तरह लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार। बंद कर दे क्या, बंद कर दीजिए।